आरबी, उपेंद्र, जो उपेंद्र भैया के उपेंद्र और सत्येंद्र, ये आंसू और आरबी और आंसू जी की तरफ से जो समस्त साथियों को हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है, कृष्णदाऊ जैसी जोड़ी, भगवान इस जोड़ी को सदैव ही प्रसन्न रखे, पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें, यही गोविंद से प्रार्थना है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। माता बहनों, उसी समय भगवान ने कहा है चिंता मत करो रुक्मिणी, तुमने अगर दिल से चाहा तो तुम्हें कोई ले जाने वाला पैदा नहीं हुआ। इतने शब्द कहते भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने यह भी कहा था कि देवी जब 3 दिन रह जाए तुम्हारे विवाह के, उसी समय तुम हमारे पास एक खत भेज देना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, चला आऊंगा। इतने शब्द कहने के बाद भगवान वहां से चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन रुक्मिणी का प्यार जो था, प्रेम जो था, निस्वार्थ था, भगवान को बचपन में ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुके थे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इधर साथ की सहेलियों से मुलाकात हुई है। जब रुक्मिणी की नींद टूटी है तो रुक्मिणी भगवान को खोजती हुई चली जा रही हैं। बिल बिलाए बिल खाए कहाँ गए हाय मेरे गिरधारी, मोहन 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 कह के किलकारी। यज्ञपति महाराज जब रुक्मिणी ने देखा कि भगवान अभी मेरे पास थे और अब हमसे दूर चले गए, तो रुक्मिणी व्याकुल हो गई। माताओं सपने पे खींचती हैं, अरे सपना तू कभी नहीं होगा अपना, तूने मेरे प्रभु को छुपा दिया, सपनों तो मरवाए हैं तूने, करो कलेजे में झेक, सोबत में हम दो जने जब जागे तब एक एक। सपनों कहे पुकार के और क्यों मरवाए है मोए, और बहुत दूर तो रुपया बसों मैंने सपने में मिलाए दो तो तुम्हें मरवाए को फिर रही। भक्तों इसी के साथ साथ हमारे गले में हाथ डाल के सम्मानित कर रहे आयुष यादव सन ऑफ सुरेंद्र सिंह धुबिया के रहने वाले हैं, और समस्त साथियों को भी सम्मानित कर रहे हैं। 11-11 मुद्राएं दे करके भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। हिमांशु यादव सन ऑफ पिंकू यादव, हिमांशु भैया की तरफ से गले में हार आया है। भगवान हिमांशु जी के जीवन में निर्मल मन के साथ वो मंगल में घड़ियां खिलती रहें, गोविंद की कृपा हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। भाई बंधुओं, उसी समय माता रुक्मिणी जी रोती जा रही हैं, साथ की सहेलियां मिली, बहन हाय जी अब तो दिन थोड़े ही रह गए शादी के, मेरा मुंह मीठो करा क्योंकि अब तुम्हारी शादी होने वाली है। परीक्षित महाराज रुक्मिणी कहने लगी बहना अब तुम्हारा मुंह मीठो तो ना होएगो, सीटो हो जाएगो। मिठाई खिलाने के लिए मेरे पास क्या रखा है, मेरी तो अमूल वस्तु लुट चुकी है। क्या लुट गई? सखियों के सामने रुक्मिणी जी ने अपने आंसू आंखों से बातें हुई, अपने हृदय की वेदना प्रकट की, जाहिर की है। का सखियों तुम्हें नहीं पता, मेरे दिल के जो देवता थे भगवान द्वारकाधीश, उनको न बुला करके मेरे पापी भैया रुक्म ने अपने साले शिषपाल को बुलाया। तुम ही बताओ बहन, मैं अपने मैया के पैर, जो मेरी भाभी की मैया है, उस भाभी की मैया के पैर कैसे छूंगी? मेरी मैया मेरे पिता की इच्छा नहीं है, लेकिन उस पापी रुक्म ने एक नहीं मानी, रोने लगी रुक्मिणी जी। बहन आर्यन सनोप बंटू 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे 11-11 मुद्राओं से समस्त साथियों का। रुक्मिणी रोए के बोली बहन अरे
चंदन सनोप मनोज यादव की तरफ से जो हमारे गले में हार आया है, भगवान चंदन भैया को सुख शांति प्रदान करते रहे। बोली रुक्मिणी सखियन की घी बंद हो गई, बोली बहना जी तो बड़े उल्टी रीते है, तेरे भैया ने किया तो गजब, जो अपने साले को बुलाया। रुक्मणी कहती बहन मर जाऊंगी लेकिन ससपाल के साथ दूल्हा बन के नहीं जाऊंगी। रंजीत के भाई सचिन जो हमारे ये सर पे मुकुट पहना करके जो मैं सम्मानित कर रहे हैं, 11-11 मुद्राओं से समस्त साथियों को भगवान रंजीत के जीवन में, भैया सचिन के जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रहें, यही गोविंद से प्रार्थना है। भगवत श्रोताओं, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, सात की सहेलियां तब तक रुक्मिणी की और जो शेष थी वो भी आ गई। अब तो बहुत सखियां इकट्ठी हो गई। उसी समय सखियों ने एक प्रश्न किया है, दीदी हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आज तुमने सपने में देख लिया अपने प्रभु को। पूछ बैठी, अरे बनी कौन सी बात, ओ भेदन का दिल को बतलाइए।
शब्द सुने, कहा बहन मेरे भैया ने अपने साले के साथ मेरी शादी तय कर दी, वो पापी आ भी गया। सखियां तो कहने लगी बहन ये तो बड़ा अन्याय है, ऐसा तो आज दिन तक कभी किसी ने नहीं किया, तेरे भैया ने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। भगवत श्रोताओं, रुक्मिणी अपने विजय सनोप सुभाष सिंह जी, विजय की तरफ से हमारे गले में हार आया। भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करते रहे। उसी समय रुक्मिणी जी रो रही थी महलों में, और तब तक एक बूढ़े से पंडित जी भिक्षा मांगने के वास्ते आए, आवाज लगाते हुए, माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि, माता मुझे भिक्षा दो। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, रुक्मिणी जी ने वो दरवाजा